बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यासिर बाबलानी। वेलकम टू MYB कैंपस। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर रजिस्टर्स। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को। आज रजिस्टर्स की फर्दर कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे, जनरल पर्पस रजिस्टर एंड सेगमेंट रजिस्टर्स। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स वो रजिस्टर्स होते हैं जो इस्तेमाल होते हैं CPU के अंदर डेटा को टेम्पररी स्टोर करने के लिए, और जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं साथ साथ उसका एड्रेस को भी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स का। और CPU जैसा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये सारे ऑपरेशन करने के लिए CPU के अंदर एक इंटरनल शॉर्ट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमारा तमाम डेटा स्टोर हो सके। जनरल पर्पस रजिस्टर्स डेटा की मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, ये 8 बिट से 32 बिट्स में अवेलेबल होते हैं। CPU एक स्मॉल चिप है, इसके अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो सारे CPU के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स बहुत सारे टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मगर मेनली हमने यहाँ डिस्कस किया है एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स, बेस रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर की जब भी बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हम अरिथमेटिक और डेटा ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये जितने भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है उसका जो रिज़ल्ट होता है ये अपने पास होल्ड कर रहा होता है, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। ज़ीरो का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपके पास जो वैल्यू आप यहाँ पर इसको परफॉर्म करते हैं वो उसकी वैल्यू स्टार्ट में ज़ीरो होती है, फिर उसके बाद जितनी भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं ये इसके अंदर इनिशियल वैल्यू के अंदर एडअप करता चला जाता है। तो ये रजिस्टर कैलकुलेशंस के लिए परफॉर्म होते हैं। इसके अंदर बेसिकली इसको इस पिक्चर से आप देख सकते हैं रजिस्टर की साइज़ जो है वो 16 बिट है, जिसको AX से डिनोट किया गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये मेजरली दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, AH जो 8 बिट्स पे है और AL वो भी 8 बिट्स पे है। तो ऑल टुगेदर ये जो होता है रजिस्टर 16 बिट के ऊपर डिपेंड करता है। So this is what accumulator register is all about. So let's move on to discuss the next one. वो है base register. Base register को हम डिनोट करते हैं BX से। इसका मेन पर्पस होता है कि ये डेटा की मूवमेंट के लिए काम आता है। If we move a value from one register to another, we should know the address of that value. जब हम एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर्स में हम डेटा को मूव कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसकी जो एड्रेस है वो मालूम होनी चाहिए। इनफैक्ट ये होल्ड कर रहा होता है मेमोरी एड्रेस को, और इनफैक्ट उसके साथ पॉइंट्स टू एन अदर वेरिएबल, और एक और वेरिएबल की तरफ भी ये पॉइंट कर रहा होता है। तो ये बेसिकली आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि ये जो है डिपेंड करता है, अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक BH और BL। इंडिविजुअल 8 बिट्स को इनको मिला के ये 16 बिट्स का रजिस्टर बनता है BX। और इसका किस तरह से इसका काम होता है एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखें, जैसे ये हमारे पास एक वैल्यू है 34 और इसकी एड्रेस जो है वो 102 है, 1002 है, सॉरी। तो ये जो है उसको एड्रेस, ये जो BX रजिस्टर है तो ये इसने इसकी जो एड्रेस है वो अपने पास नोट किया हुआ है, और इस तरह से उसको वो नोटिफाई कर रहा है कि अब आप, क्योंकि इसके पास ये एड्रेस मौजूद है तो आप इस 34 वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। This is what base register is all about. Moving on to discuss the next one is counter register. Counter register basically यूज़ हो रहा होता है रिपीट करने के लिए, कि जैसे आपकी C प्रोग्रामिंग के अंदर फॉर लूप होता है कि आपको नंबर ऑफ़ रिपीटेशंस मालूम होती हैं, तो ये काउंटर रजिस्टर आपकी इंस्ट्रक्शन को रिपीट करने के लिए यूज़ होता है, और जैसे जैसे ये रिपीटेशन करता है तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहा होता है, डिक्रीमेंट काउंटर की तरह। और इनिशियली जब ये डिक्रीमेंट काउंटर 0 तक हो जाता है तो आपकी रिपीटेशन स्टॉप कर जाती हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं और इसको हमने 10 टाइम्स रिपीट करना है। तो हम सेट कर लेंगे वैल्यू CX की 10
और जब हम एक दफ़ा कंप्लीट करेंगे साइकिल इन चारों इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9। और जितनी दफ़ा हम इस इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते जाएंगे उतनी दफ़ा हमारे पास इसकी डिक्रीमेंट होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली जब ये कंप्लीट कर लेगा 10 टाइम साइकिल्स तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0, और उसके बाद ये लूप से टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये है हमारे पास काउंटर रजिस्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर जो यूज़ हो रहा होता है वो मेजरली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर आपके पास ऑपरेशंस जैसे कि हम नॉर्मली परफॉर्म कर रहे थे एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, मगर जहाँ पर आपके पास डेटा एक्स्ट्रा हो रहा हो और मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक्सटेंडेड हो, ज़्यादा हो रही हो, तो वहाँ पर आपके पास क्योंकि वैल्यू आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रिजल्ट्स मोस्टली बड़े होते हैं, तो उसके लिए हम डेटा रजिस्टर को हम यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी बेसिकली दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक DH और DL। ये 8 बिट्स पे डिपेंड करते हैं और इनको मिला के ये DX रजिस्टर जो डेटा रजिस्टर कहलाता है 16 बिट्स का ये टोटल रजिस्टर होता है। यहाँ पर मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है कि जनरल पर्पस रजिस्टर का। आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये AH और AL, ये बेसिकली ये दोनों रजिस्टर 8 बिट्स मिलके ये 16 बिट रजिस्टर जो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहलाता है। और अगर इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास मॉडर्न पीसीज हैं, तो उसके अंदर अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, इसकी वैल्यू को एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो 16 बिट कहलाता है। और वो 16 बिट प्लस 16 बिट ये हो जाते हैं 32 बिट्स, और हम इसको कहते हैं एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो इसी तरीके से ये बेस रजिस्टर जो 8 बिट्स पे था ऑल टुगेदर BX इज बिकम 16 बिट रजिस्टर। जब हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो ये एक्सटेंडेड जो बेस रजिस्टर कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आप CH और CL जो है काउंटर रजिस्टर जो होता है हमारा एक्सटेंडेड काउंटर रजिस्टर हो गया। यहाँ पर है हमारा पास डेटा रजिस्टर्स जो DH और DL पे था, ये हो जाता है एक्सटेंडेड के बाद ये हो जाता है आपके पास 32 बिट का। तो ऑल टुगेदर इसी तरीके से बाकी सब रजिस्टर्स हैं जो कि एक्सटेंड करने के बाद आपके पास ये 32 बिट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द जनरल पर्पस रजिस्टर्स। और ये जो AH और AL जितने भी हम यूज़ कर रहे थे, ये H स्टैंड्स फॉर हायर बाइट रजिस्टर एंड L स्टैंड्स फॉर लोअर बाइट रजिस्टर्स। नेक्स्ट हमारा पार्ट है जो डिस्कस हम कर रहे हैं वो है सेगमेंट रजिस्टर्स। ओके, सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक मेमोरी है, और सेगमेंट के लफ्ज़ से हमें ये बात पता चलती है कि इस मेमोरी को हमने मुख्तलिफ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इट्स अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी। सेगमेंट रजिस्टर स्टोर एड्रेसेस ऑफ अ मेमोरी ब्लॉक्स दैट आर करंटली बीइंग यूज्ड बाय CPU एड्रेस रजिस्टर। तो ये जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी एड्रेसेस जो है वो हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं वो अपने पास स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली 16 सेगमेंट्स होते हैं, और जो ईच सेगमेंट होता है वो 64 किलोबाइट्स का होता है। तो इसमें जो मेजरली है आपके 4 सेगमेंट ही एक्टिव होते हैं, जो कि इस वक्त हमारे पास ये हैं: कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट और स्टैक सेगमेंट। ये बेसिकली 2 बाइट्स के होते हैं। ये यूज़ कर रहे होते हैं अलॉन्ग विथ अनदर register which is called IP instruction pointer with the 2 index registers DI and SI to address various areas of a block of memory। तो बेसिकली ये जो कोड सेगमेंट रजिस्टर होता है जो जिसने ये देख रहे हैं ये इसका ब्लॉक है। तो ये इसकी जितनी भी बेस एड्रेसेस हैं, बेस लोकेशन है, उनकी जो एग्जीक्यूशनल जो भी एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने बेस एड्रेस दिखाया है, यहाँ पर ये एक एरे है जिसकी एक ये इंस्ट्रक्शंस है और ये उसकी एड्रेस है। तो ये बेस एड्रेस जो होती है, यहाँ से लेट्स सपोज यहाँ से लेके ये यहाँ तक इसकी बेस एड्रेस है, तो ये सब के सब बेस इंस्ट्रक्शन को अपने पास इस प्रोग्राम के अंदर स्टोर करता है अलॉन्ग विथ किसके साथ, विद IP रजिस्टर के साथ। तो सेकंड है डेटा सेगमेंट रजिस्टर। डेटा सेगमेंट रजिस्टर ये काम करता है कि जैसे हमारे पास कोड सेगमेंट हमारे पास बेस एड्रेसेस नोट करता है एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस की, इसी तरीके से डेटा सेगमेंट रजिस्टर बेस लोकेशन स्टोर करता है मेमोरी वेरिएबल्स की। किसके साथ मिलके? DI और SI रजिस्टर के साथ।
देन हमारे पास है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ये हमारे पास एक इस तरह से यूज़ होता है जब आपके पास ऑपरेशंस एक्सटेंड हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो फिर हम उसकी सूरत में जो है एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर को यूज़ करते हैं। ये एक एडिशनल बेस लोकेशन है फॉर मेमोरी वेरिएबल्स। और फाइनली हमारे पास है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। तो स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो हमारे पास जितनी भी बेस लोकेशंस होती हैं स्टैक सेगमेंट की, जो भी स्टैक के अंदर जो जितना हमने डेटा पाइल अप किया है उसकी बेस लोकेशन जो होती है उसके लेके करंट प्रोग्राम जो यूज़ कर रहे होते हैं उसकी इसके अंदर डेटा स्टोर होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्पेशल पर्पज़ रजिस्टर, जनरल पर्पज़ रजिस्टर और सेगमेंट रजिस्टर्स। I hope you have learnt well. We'll see you with next interesting video. Meanwhile, very good. Take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.